राधा जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। वे अपने बेटे आशीष और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। आशीष और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी। अरे बेटा, तेरी शादी को 5 साल हो गए। कब मुझे दादी बनाएगा? देख, तेरे बाद कितनों की शादी हुई, सबके बच्चे हुए। एक मेरे घर में ही पता नहीं किसकी नजर लगी पड़ी है। कब मैं दादी बनूंगी? अरे तू सुनता क्यों नहीं है? एक बहू है जिसे तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, न घर का ही काम करती है, न ही आगे वंश बढ़ाना चाहती है। हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अरे आशीष, कुछ सुन रहा है तू? मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मैं सब सुन रहा हूँ। अब मैं ऑफिस जाऊं या यहीं बैठे रहूं? हाँ हाँ, जाओ ऑफिस, जा, तू भी जा, बहू भी जा। मेरी तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। मैं तो बुढ़िया हूं ना, मेरी बात कौन सुनेगा? पता नहीं कब को भगवान के घर चली जाऊं। अरे मुझे दादी का सुख तो दे दे। जा जा, ऑफिस जा, दोनों अपना काम कर। राधा जी जब भी आशीष से बच्चे की बात करती तो आशीष उन्हें टाल देता। इसलिए वह बहू को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। अरे बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। आशीष बेचारा कब से उठकर नीचे नाश्ते के लिए बैठा हुआ है और तुम अभी तक सोई हुई हो। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और सबसे पहले चाय नाश्ता बनाओ। मुझसे तो कुछ होता नहीं है। अगर मुझसे कुछ होता तो मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रहती, सब कुछ खुद ही कर लेती। ओह। सॉरी माँ जी, वो रात में ना देर तक काम करते रह गई, ऑफिस का काम था, इसीलिए लेट सोई थी। मैं अभी जल्दी से सारा काम कर देती हूँ। तभी राधा जी मुंह बनाकर बोलती है। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर आशीष का तो देख लो। उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा हुआ है। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान खुद ही रख सकूं। मनीषा जल्दी से उठकर झाड़ू लगाने लगी। तभी उसकी सास बोलती है। अरे बहू, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, जल्दी जल्दी हाथ चला। कब नाश्ता बनाएगी, कब खिलाएगी, कब मेरा बेटा ऑफिस जाएगा? पता नहीं किसके पल्ले बांध दिया मैंने। अरे जल्दी कर, जल्दी। यूं ही खाली बैठी रहती हूं मैं। एक बच्चा रहता तो मैं उसके साथ ही खेलते रहती, वह मुझे दादी दादी बोलता, कितना अच्छा लगता। पर मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। मनीषा अपनी सास को चाय देने के लिए उनके कमरे में आई तो देखा उनकी सास किसी से बात कर रही थी और बातों में उसने अपना नाम सुना, तो वह सास की बातें चुपचाप खड़े होकर सुनने लगी। अरे सुनीता, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा सर पर बैठाओगी तो कल को वह उड़ने लगेगी और नौकरानी की जगह तुम्हें काम के चक्कर में फंसा के तुम्हें नौकरानी बना देगी। मुझे देख, मैं तो अपनी बहू को शुरू से ही घर के काम में लगा दी, अब करे ना नौकरी भी। हाँ, पर साथ साथ घर का पूरा काम भी करती है। मैं तो बदन दर्द के बहाने करके घर में बैठी रहती हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी यही किया कर। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी, दिन में घर का काम और रात में ऑफिस का काम, बेचारी थक के चूर हो जाती थी पर उफ तक नहीं करती थी। लेकिन उसका फल यह मिलेगा उसने कभी नहीं सोचा था। अरे मनीषा, इतना शांत क्यों बैठी हो? क्या हो गया? क्या कहूँ, सारा दिन घर का काम करती हूँ, रात में ऑफिस का काम करती हूँ, सारा दिन कुछ न कुछ करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी मेरे पीछे पड़ी रहती है। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हर समय ताने मारती है। बच्चा नहीं किया उसकी अलग ताने। तुम तो जानते हो ना हम लोग बच्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं नौकरी क्यों कर रही हूँ, तुम्हें भी पता है ना। हाँ मनीषा, मुझे पता है। क्या हो गया?
आज माँ जी किसी से बातें कर रही थी और उसे बोल रही थी कि उन्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं। अरे मैं भी नहीं चाहती नौकरी करना, पर तुम्हें तो पता है ना कि अभी तुम्हारी क्या हालत है। तुम्हारी कुछ आमदनी अच्छी नहीं चल रही, इसीलिए मैं भी नौकरी कर रही हूँ ताकि ये घर का खर्चा निकल सके। और माँ जी हर वक्त मुझे ताना मारती है। अरे मनीषा, माँ की बातों का बुरा मत मानो। चलो अब सो जाओ, छोड़ो ये सब बातें। लेकिन बेचारी मनीषा को नींद कहाँ आने वाली थी। वह अपनी सास की बातों को याद कर कर के रोए जा रही थी। एक दिन राधा जी की बेटी घर आती है। अरे अनु, कैसी है तू? अरे वाह, अमेरिका जाकर तू और भी सुंदर हो गई। हाय मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे। अरे मम्मी तुम कैसी हो? अरे मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और बता। अच्छा रुक, पहले बैठ बैठ। मनीषा, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी। अरे भाभी कैसी हो आप? अरे अनु कब आई? हाँ मैं ठीक हूँ, और बताओ कैसी हो? हाँ भाभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे तुम दोनों बातें बाद में करना, मेरी बेटी इतना दूर से आई है। अरे इसके लिए कुछ बना। अरे बहू, गरम गरम समोसे छान के ला मेरी बेटी के लिए। हाँ मम्मी जी मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे भाभी आप बैठो तो सही, पहले मुझसे बातें तो करो, फिर कुछ बनाना। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी इतने दिन के बाद आई है, ऐसी भूखे रहेगी क्या? अरे बहू तू जा ना, जाके बनाना समोसे गरमा गरम। हाँ मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अन्नू आप बैठो, मैं तुरंत आती हूँ। बेचारी मनीषा तुरंत किचन में जाती है और समोसे बनाने लगती है। और इधर उसकी सास अपनी आदत के अनुसार अनु से बुराई करना शुरू कर देती है। अरे बेटा, बहू के ज्यादा मुंह मत लग, नहीं तो फिर वो माथे पे चढ़ जाएगी। उसे काम करने दे। और तू बता, तू कैसी है? तेरी सास तो तेरे पीछे पीछे नहीं आई ना अमेरिका? मुझे तो तेरी बूढ़ी सास बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मम्मी आप मेरी सास के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। मेरी सास बहुत अच्छी है। पता है आपको, मैंने आपकी बातों में आकर उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी सास कितनी अच्छी है। ऐसा क्या कर दिया उस बुढ़िया ने? कहीं तुझे कुछ खिला पिला तो नहीं दिया? हाय मेरी बेटी को क्या हो गया? तुम्हें पता है मम्मी, अमेरिका में रहना कितना मुश्किल है। मैं और ये सब दोनों जॉब पे जाते हैं, पर मेरा बेटा आदि वह बेचारा अकेले पड़ जाता था, जिस कारण मुझे कितने बार ऑफिस नहीं जाना पड़ा। लेकिन मेरी सास वहां आकर मेरे बच्चे को संभाली, मेरा सारा काम की, हर वक्त मुझ पर ध्यान रखती है, हर समय मेरा ख्याल रखती है। माँ अगर मेरी सास वहां नहीं आती तो पता नहीं हमारा क्या होता, मेरे बच्चे का क्या होता। माँ वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी औरत है, हमारे लिए तो वह भगवान है। माँ मैंने उनके साथ कितना बुरा किया, जो तुमने कहा वो सब किया, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहने आई, मुझसे प्यार से बातें करती है, मेरे बच्चे को संभालती है। वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए उनके बारे में एक शब्द मत बोलना। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी अपने सास के बारे में। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता, मेरा अच्छा खासा परिवार बिखर जाता। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है मम्मी, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अनु की बात सुनकर राधा जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है, उनकी कड़वी से कड़वी बातों का भी बुरा नहीं मानती और ना ही उल्टे जवाब देती है। मुझसे यह कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे अपनी बहू को न समझ पाई? मैं ऐसे कैसे हो गई? मुझे माफ करना भगवान, मुझसे क्या हो गया? मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है, मेरा सारा काम करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, और मैंने उसके साथ कितना गंदा व्यवहार किया। मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। मनीषा, बहू जरा इधर आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, मैंने तुमसे कितना गलत व्यवहार किया, मैंने तुम्हें कितने ताने मारे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जाओ बेटा, थोड़ा तुम आराम कर लो, अभी का खाना मैं बनाऊंगी, और हाँ, दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं बेटा। सास की बातें सुनकर मनीषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।